तो हाँ जी, देखो जी, ये इस जातक की अमरीक सिंह की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इनकी बनी है धनु लगन की, राशि इसकी है मिथुन राशि है। अगर कुंडली की बात की जाए, देखो जी, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं और कुछ ग्रह इसके मुझे खराब भी लगे हैं। जो ग्रह इसके अच्छे हैं, मंगल इसका अच्छा है जो कि अपने घर में बैठा है। सूर्य इसका उच्च का बैठा है, वो भी बहुत अच्छा है, मतलब मंगल सूर्य इसके हैं बहुत ज्यादा अच्छे। इसके अलावा इसका राहु उच्च का है छठे घर में, वो भी अच्छा है। केतु उच्च का है, वो भी अच्छा है। क्योंकि जो ग्रह उच्च के होते हैं अच्छे होते हैं। शुक्र भी तकरीबन अच्छा है, थोड़ा सा खराब फल देगा। बाकी देखो जी, इसका सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब लगा मुझे बुध लगा है। पूरी कुंडली में मतलब सबसे बड़े लेवल पे जो ग्रह खराब है वो है बुध ग्रह। पूरा तो ये सभी मैं आपको अभी विस्तार से समझाऊंगा। और जैसे कि आपको मैंने पहले बताया है कि सबसे जरूरी है इन 12 गुणों को समझना, वो यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। एक बार मैं फिर थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिख है, ये है इस जातक का पहला घर, जो कि यहाँ से इसका शरीर देखा जाएगा, हेल्थ देखी जाएगी। दूसरा घर धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर इसकी माता मकान वाहन। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु रोग कर्जा। सातवां घर इसकी पत्नी का है। आठवें घर से इसकी उम्र। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर इनके काम काज का। 11वां घर लाभ और 12वें घर से इनके खर्चे देखेंगे। हमने मतलब जो कुछ देखना हमें वो घर देखना होता है और घर का जो मालक है वो देखना होता है। अब देखो जी, जैसे मैंने बोला कि सबसे जो ग्रह कुंडली में खराब लगा है वो कौन सा है, ये बुध ग्रह। तो सबसे पहले मैं बुध की ही बात करूंगा कि वो इसका मुझे खराब है क्यों, क्यों खराब लगा है और क्या खराब फल देगा। तो बुध इसका देखो जी यहाँ पे बैठा है चौथे घर में। और ये जो चौथा ग्रह है, ये है चौथा घर इस जातक की माता का घर। इसकी माता कैसी होगी, इसका मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर कैसे होंगे, ये चौथे घर से देखेंगे। और सबसे देखो जी जरूरी है घर का मालिक देखना होता है। जैसे कि चौथे घर में 12 लिखा है, 12 है मीन राशि, मालिक बना है गुरु। तो चौथे घर के मालिक गुरु को भी देखना पड़ेगा इन चीजों के लिए। और चौथे घर में शनि और बुध बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। तो अभी हम क्योंकि बुध की बात कर रहे हैं, तो बुध बैठा है चौथे घर में। और चौथे घर में यहाँ पे लिखा है जो 12, ये है मीन राशि, जो कि बुध की है नीच राशि। मतलब बुध इसका खराब है क्यों, सवाल ये है। क्योंकि वो देखो जी इसकी कुंडली में नीच का बैठा है। बस एक ही ग्रह इसका नीच का, जो कि है बुध। और नीच का ग्रह जो होता है वो बहुत ज्यादा खराब होता है। तो बुध क्यों खराब है, क्योंकि वो नीच का बैठा है। अब सवाल है कि क्या खराब फल देगा। बुध जिन ग्रहों का है मालक, बुध एक तो इस घर का मालक है 10वें घर का, और ये इस 7वें घर का भी मालक है। 7वां घर है इस जातक की पत्नी का घर। इसकी जो पत्नी है वो कैसी होगी, 7वें घर से देखेंगे। और 10वां घर है इसके काम काज का घर, जो भी ये जातक काम काज करेगा, नौकरी कारोबार जो भी करेगा, 10वें घर से देखेंगे। और 10वें घर में लिखा है 6, जो कि है कन्या राशि, मालक बना बुध। मतलब 10वें घर का जो मालक है वो है बुध। तो कामकाज के लिए 10वें घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा कि कामकाज कैसा होगा। और बुध देखो जी, मैंने क्या बोला कि वो नीच का बैठा है, इसकी वजह से एक खराब योग बना है, राजभंग योग। मतलब बुध ही दिखा रहा है इस जातक को कामकाज में हमेशा दिक्कतें लगी रहेंगी। जो भी नौकरी कारोबार करेगा उसमें दिक्कतें परेशानियां हमेशा लगी रहेंगी, बुध ये दिखा रहा है। और बुध 7वें घर का भी मालक है, जो कि इसकी पत्नी का घर है। और 7वें घर में 3 लिखा है, जो कि है मिथुन राशि, मालक है बुध। तो बुध इसको भाई पत्नी को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा कोई ना कोई। वो दिक्कतें क्या होंगी, या तो विवाह में देरी होगी, या विवाह अगर हो भी जाता है पत्नी से बनेगी नहीं, इसकी लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। मतलब पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। तो बुध का जो बुरा फल, एक तो पत्नी के रिगार्डिंग, दूसरा है काम काज के रिगार्डिंग। इसके अलावा बुध जहाँ बैठा है चौथे घर में, ये थोड़ा सा चौथे घर को भी खराब करेगा, जो कि है माता मकान वाहन का घर, खासकर अपनी दशा में। तो अब देखो जी, मतलब अगर इस जातक ने बुध को सही कर लिया, तो ये जो बुरे फल हैं ये इसको नहीं मिलेंगे। सबसे बड़ा फायदा इसके काम काज की जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी बुध को सही करने से। दूसरा फायदा, पत्नी से भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा। और इसके अलावा चौथे घर को भी लेके बुध इसको खराब फल नहीं देगा, जो कि चौथा घर है मकान वाहन का घर। मकान वाहन को भी लेकर कभी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। तो बुध के देखो जो उपाय में से पहला जो उपाय इस जातक ने करना है वो है ये बुध का दान किया करे। और ये दान इसने करना है हर बुधवार को कर लिया करे बुध का दान। पहला उपाय तो है कि हर बुधवार के दिन बुध की जो वस्तुएं होती हैं, क्या वस्तुएं होती है, हरे रंग का दान होता है। कोई भी जो हरे रंग का दान है इस जातक ने करना है बुधवार को, और ज्यादा से ज्यादा। और जब वो दान करेगा किसी को, वो बुध का मंत्र मन में करते करते दान करना है कि बुध देवता जी ये आपका दान है वो मैं कर रहा हूं, ताकि आपका बुरा फल मुझे ना मिले।
इसके अलावा देखो ये सवाल कि बुध का दान क्या है, वो मैंने एक वीडियो बनाई है, आपको वो वीडियो मेरी देख लेना जाके। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है। जैसे कि बुध का दान क्या है, ये हरे रंग की जो भी वस्तु है, जैसे हरा चारा, मूंग की दाल होती है, हरा वस्त्र, हरी चूड़ियाँ, इनमें से ये चीजें कुछ ना कुछ दान करनी। वो वीडियो आप देख लेना, विस्तार से समझाया है उसमें, क्योंकि अगर इसमें दिखाने लग जाओ पूरी वीडियो कवर नहीं होगी। तो ये वीडियो भाई देख लेना। जैसे हरी मूंग की दाल, ये पंछियों को इनको डाल सकता है, वो वीडियो भाई जरूर देख लेना, क्योंकि वीडियो आप देख लेना अलग से जो बनाई है मैंने। तो पहला उपाय है कि बुध का इस जातक ने करना है दान, जो कि हर बुधवार को करे। आगे पीछे भी कर सकता है, रोजाना भी कर सकता है, चाहे इसकी मर्जी रोजाना कर ले या हफ्ते में 3-4 दिन जरूर किया करे, नहीं तो बुधवार को जरूर करे। मैं तो बोलूंगा चाहे रोजाना कर ले, इसकी मर्जी है। दूसरा उपाय, इस जातक ने करना है बुध कवच का पाठ पढ़ना है, ये सुबह के टाइम ये पाठ होता है। पाठ सुबह के टाइम पढ़ लिया करे, 1-2 पाठ, 2 मिनट का पाठ है। तीसरा उपाय, इस जातक ने बुध स्रोत का पाठ पढ़ना है। ये देखो जी 2 पाठ हैं, बुध कवच और स्रोत। ये आपको पाठ यूट्यूब पे मिल जाएंगे, वहां पे ये पाठ देख ले। और जानना इनको पढ़ना है या सुन लिया करे, हरजाना हरजाना पढ़ने ये। दान चाहे खाली बुधवार को कर दिया करे, लेकिन ये जो पाठ है ये तो रोजाना पढ़ने हैं सुबह के टाइम। तो खाली ये 3 उपाय बुध के करने हैं। फायदा क्या होगा, देखो जी हजारों फायदे होंगे, क्योंकि बुध है बिजनेस का कारक। जो बंदा बिजनेस करता है उसका बुध अच्छा होना जरूरी होता है। अगर ये जातक कोई बिजनेस कर रहा है तब भी बुध अच्छा होना जरूरी है। और वैसे भी बुध 10वें घर का मालिक है, काम काज का सुख अच्छा मिलेगा इसको। 10वां घर सरकार का भी होता है, सरकार के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, पत्नी के लिए अच्छा है, डेली की इनकम के लिए अच्छा है, माता मकान वाहन के लिए अच्छा है। कई फायदे हो रहे हैं देखो। तो 3 उपाय जरूर करें, दान, कवच, स्रोत। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, दूसरे ग्रहों की बात करते हैं। वैसे बुध ही ज्यादा खराब है, बाकी यहाँ पे इसके मंगल सूर्य की बात करते हैं कि ये कैसे हैं। तो ये दोनों ग्रह हैं इसके बहुत ज्यादा अच्छे। ये है देखो जी 5वां घर, और 5वां घर है इस जातक की संतान का घर। संतान के अलावा 5वां घर इसकी पढ़ाई का भी है और बुद्धि का भी। मतलब इस जातक को संतान का सुख कैसा होगा, पढ़ा लिखा कितना होगा, बुद्धिमान कितना होगा, 5वां घर देखेंगे। और फार्मूला है कि घर का मालिक देखना होता है। तो 5वें घर में एक लिखा जो कि है मेष राशि, मालिक बना है मंगल। और मंगल कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब मंगल 5वें घर का मालिक है, 5वें घर में ही बैठा है, तो 5वें घर का कर देगा अच्छा। मतलब 5वां घर संतान का, मंगल ये दिखा रहा है इसको संतान का सुख मिलेगा बहुत अच्छा। 5वां घर पढ़ाई का, उसको पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा, मंगल ये दिखा रहा है। तो मंगल अपने घर में बैठा है, रुचि युग बने अपने घर का करेगा अच्छा। लेकिन मंगल इसका अस्त बैठा है। अस्त क्यों हुआ, क्योंकि सूर्य के साथ बैठा है। और अस्त का मतलब क्या होता है, ये ग्रह मृत हो चुका, मतलब इसके जो अच्छे फल हैं वो पूरी तरह से इसको नहीं मिल पाएंगे। है तो अच्छा, अच्छे फल देगा, लेकिन अच्छे फलों का लेवल कम हो चुका है, क्योंकि ये अस्त हो चुका, मृत हो चुका है। सवाल कि इसके अच्छे फलों को बढ़ाया कैसे जाए। तो 2 उपाय हैं। पहला उपाय, ये जातक मंगल का मूंगा रत्न धारण करे। और जो मूंगा रत्न है देखो जी वो वजन के बराबर होगा। अगर इसका वेट जातक का है 80 किलो, तो 8.25 रत्ती का मूंगा धारण करना है। 90 किलो वेट है, तो 9.25 रत्ती का मूंगा धारण करना है। सवा में होना चाहिए, कभी भी साढ़े में नहीं होना, पौने में नहीं होना, पूरे सवा में। चाहे 7.25 या 8.25, तो 7.25 या 8.25 रत्ती का मूंगा ले लेना है। उसको जड़वाना है, या तो तांबे में या पित्तल में या सोने में, चांदी में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और धारण करेगा शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को, सुबह के टाइम, सुबह 7.15 या 8.15 या 9:15 बजे। और धारण करना है राइट हैंड की इस रिंग फिंगर में। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो लेगा, धारण कर लेगा। और अब देखो जी अगर ये मूंगा धारण कर लेगा, ये मत सोचिए कि मूंगा धारण कर लिया तो मेरा काम काज अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि मंगल का जो डिपार्टमेंट है वही अच्छे फल मिलेंगे। ऐसे नहीं कि मंगल का मूंगा धारण कर लिया पत्नी अच्छी हो जाएगी, ये मूंगा धारण कर लिया धन आना शुरू, नहीं भाई। मंगल का जो डिपार्टमेंट है क्या फायदा होगा, संतान के लिए अच्छा है, संतान को फायदा होगा, बुद्धि थोड़ी सी तेज होगी, पढ़ाई के लिए अच्छा है, साहस बढ़ेगा, ये चीजें बढ़ेंगी। ना कि ये नहीं कि मूंगा धारण कर लिया सभी अच्छे फल बढ़ जाए, नहीं भाई। इनका एक डिपार्टमेंट होता है। तो हमने क्या देखा, मंगल तो अच्छा है लेकिन बल कम है। मैंने बोला था 2 उपाय कर सकता है, एक तो इसका मूंगा धारण कर ले, दूसरा उपाय मंगल का ये जातक मंत्र जाप करके भी इसकी पावर को बढ़ा सकता है। तो यहाँ पे देखो जी मंगल का मंत्र जाप भी इसने करना है, चाहे सुबह के टाइम कर ले, एक माला जरूर कर ले। नहीं भी करेगा कोई बात नहीं, क्योंकि है तो अच्छा ही, अच्छे फल दे रहा है, बुरे फल तो नहीं देगा। और एक और उपाय है, ये लाल कपड़े ज्यादा पहना करे। लाल कपड़े और हरे कपड़े बिल्कुल बंद कर दे, या कभी कभार पहन सकता है। हरे और पीले ये कपड़े कम यूज करने हैं, क्योंकि हरे कपड़े पहनने से बुध की पावर बढ़ेगी, और बुध पहले खराब है तो बुध के बुरे फल पड़ेंगे। अब देखो जी
मैंने मंगल के बारे में बोला, मंगल जो कि अच्छा है संतान के, और मंगल का चलित कुंडली में जो हिस्सा है वो चौथे घर के ऊपर भी है, चौथे घर का भी अच्छा कर देगा, मकान वाहन के लिए भी अच्छा है। वैसे बुध चौथे घर की हानि कर रहा था। और इन ग्रहों का जो असर है देखो जी कम ज्यादा होगा इनकी दशा में, मतलब जब भी बुध की दशा होगी उस समय मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी, और जब भी मंगल की दशा होगी उस समय मकान वाहन का सुख अच्छा होगा। दशा के हिसाब से हमारी लाइफ में चेंज आता रहता है। और अभी मंगल की दशा चलेगी भी, जैसे चंद्रमा की दशा चली हुई है, इसके बाद चलेगी मंगल की दशा, वो समय अच्छा होगा, मकान वाहन के लिए अच्छा होगा, संतान के लिए अच्छा होगा, मतलब मूंगा दान करने से मकान वाहन के लिए भी अच्छा है, क्योंकि चलित कुंडली में मंगल चौथे घर के ऊपर भी जाएगा, तो मकान वाहन के लिए भी अच्छा है मूंगा दान करने से। अब देखो जी आगे इसी घर में देखो जी सूर्य भी बैठा है, और यहाँ पे एक योग भी बना है। मंगल सूर्य दोनों आपस में अति मित्र हैं, और मंगल यहाँ पे है अपने घर में, और सूर्य है इस घर में उच्च का। ये जो एक लिखा है सूर्य की उच्च राशि है, मंगल की है अपनी राशि। बहुत बड़ा योग बना है, एक उच्च का बैठा है, एक अपने घर में बैठा है। सूर्य भी इसका बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है। तो सूर्य क्या अच्छे फल देगा, सूर्य है इस घर का मालिक नौवें घर का, मतलब बैठा इस घर में आके है लेकिन मालिक इस घर का है नौवें घर का। और नौवें घर से देखा जाता है भाग्य। इस जातक का जो भाग्य है वो कैसा होगा, नौवें घर से। और नौवें घर में लिखा है 5, जो कि है सिंह राशि, मालक है सूर्य, तो भाग्य देखना है हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। नौवां घर धर्म का भी है, पिता का भी होता है, सूर्य पिता का भी कारक है। तो सूर्य को उच्च का बैठा है, एक तो देखो जी भाग्य चला गया इसकी संतान के घर में, सूर्य दिखा रहा है इसकी संतान होने के बाद भी इसका भाग्योदय होगा, संतान भी इसकी भाग्यशाली होगी, संतान का सुख अच्छा मिलेगा। और सूर्य पिता का कारक, पिता के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी, पढ़ा लिखा बुद्धिमान बना देगा। और सूर्य भी थोड़ा सा चलित कुंडली में चौथे घर के ऊपर जाएगा, ये भी मकान वाहन के लिए अच्छा है, मतलब दोनों थोड़ा सा इनका जो हिस्सा है वो चलित कुंडली में चौथे घर के ऊपर जा रहा है, तो मकान वाहन का सुख ये देंगे अच्छा, मंगल भी और सूर्य भी। तो मंगल सूर्य इसके हैं बहुत अच्छे। और आपने मुझे बताया था इसने जातक ने 2 रत्न दान कर रखे हैं, सूर्य का कर रखा है माणिक्य रत्न धारण। रत्न देखो जी क्या करता है, पावर को बढ़ाता है, मतलब सूर्य का मानिक धारण करेगा इसकी पावर बढ़ जाएगी। अगर ये 12 है समझ लो 15 हो जाएगा, इसकी पावर बढ़ेगी, क्योंकि अच्छा है तो अच्छे पर कई गुना बढ़ेंगे। तो मतलब बिल्कुल सूर्य का रत्न धारण कर सकते हैं मानकीय। लेकिन वो आपने जैसे बोला था इसने चांदी में कर रखा है, भाई चांदी में बिल्कुल धारण नहीं होता। सूर्य का जो रत्न है हमेशा या तो सोने में धारण होता है, या तांबे में, या पित्तल में, चांदी में बिल्कुल धारण नहीं होता किसी भी कंडीशन में। और ऐसे ही जो मंगल का है, ये दोनों रत्न कभी भी चांदी में धारण नहीं होते, या सोने में या तांबा या पित्तल। तो उसको उतार के भाई चांदी में जड़वाना है। और अभी आपको मैंने बोला था जो मंगल का मूंगा है वो बोला है राइट हैंड की इस रिंग फिंगर में धारण करना है। और जो सूर्य का है मानिक्य वो भी देखो जी रिंग फिंगर में धारण होता है, क्योंकि इसी में अगर इसका इसने मूंगा धारण कर लिया तो इसी में सूर्य का मानिक्य धारण ना करे, और उसको किस में करना है, उसको लेफ्ट हैंड की इस रिंग फिंगर में धारण कर ले, मतलब एक को इसमें धारण कर ले लेफ्ट हैंड में, एक को कर ले राइट हैंड की रिंग फिंगर में, दोनों रिंग फिंगर में ही धारण होंगे। और सूर्य का जो धारण होगा वो संडे के दिन धारण होता है, शुक्ल पक्ष के पहले संडे को। और ये सुबह के टाइम धारण होगा, सुबह 7:15 या 8:15 बजे। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धोना है, धारण कर लेना है। और ये वजन के बराबर होगा, अगर वेट 60 किलो है तो 6.25 रत्ती का धारण करना है, 90 है तो 9.25 रत्ती का धारण करना है, सवा में होना चाहिए तभी काम करेंगे ये। और बाकी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, लैब टेस्टेड होने चाहिए। अब देखो जी हमने क्या देखा, सूर्य अच्छा है, मंगल अच्छा है, सूर्य के अच्छे फल है कि वो भाग्यशाली बनाएगा, संतान के लिए अच्छा है, संतान होने के बाद भी भाग्य साथ देगा, सूर्य की दशा भी अच्छी जाएगी, मंगल भी अच्छा है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके यहाँ पे 7वें घर में गुरु चंद्रमा बैठे, इनकी बात करते हैं, जो कि है 7वां घर इसकी पत्नी का घर। अभी आपको मैंने बोला था ये 7वां घर है इसकी पत्नी का घर। अगर हमने इसकी पत्नी का सुख देखना है, हमें ये 7वां घर देखना पड़ेगा। और 7वें घर में लिखा है 3, 3 है मिथुन राशि, मालक है बुध। तो 7वें घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा इसकी पत्नी के लिए। और बुध हम देख चुके हैं, वो तो ये दिखा रहे कि भाई पत्नी संबंधी आएंगी दिक्कतें। अब बुध के अलावा 7वें घर में चंद्रमा और गुरु बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा इसकी पत्नी के लिए। तो पहले मैं 7वें घर में जो चंद्रमा बैठा अगर उसकी बात करूं, तो चंद्रमा है इस घर का मालक 8वें घर का, बैठा मतलब इस घर में है 7वें घर में, लेकिन मालक इस घर का 8वें घर का, जहाँ पे ये 4 लिखा है कर्क राशि। और 8वां घर कुंडली का अच्छा घर नहीं होता, 8वें घर से देखते हैं मृत्यु कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना। तो ये चीजें चली गई 7वें घर में, मतलब चंद्रमा इस 8वें घर का मालक है और बैठा जाके है 7वें घर में पत्नी घर में। चंद्रमा देखो जी इस कुंडली में है मार्केश। तो थोड़ा सा चंद्रमा बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी, बुरे फल ये देगा थोड़ा सा पत्नी संबंधी ये भी दिक्कतें पैदा कर देगा। वो दिक्कतें क्या होंगी, पत्नी का बीमार होना, पत्नी से मनमुटाव होना, पत्नी को लेकर कोई दिक्कतें आना, चंद्रमा ये दिखा रहा है। हमने क्या देखा, बुध देखा वो भी खराब है पत्नी के रिगार्डिंग, चंद्रमा देखा वो भी पत्नी के रिगार्डिंग खराब है।
लेकिन चंद्रमा ये दिखा रहा है पत्नी वैसे दिखने में सुंदर होगी, आकर्षक होगी, लेकिन पत्नी संबंधी दिक्कतें चंद्रमा पैदा करेगा। और अभी चंद्रमा की इसकी दशा भी चली हुई है, ये 12वां महीना 23 से चली हुई है, अभी चली है, देखो जी पिछले महीने से चली है, और ये 8वां महीना 25 में खत्म होगी। और चंद्रमा है इसका मार्केश, 8वें घर का स्वामी है, तो पत्नी संबंधी भी दिक्कतें पैदा कर देगा, पत्नी का बीमार होना या पत्नी से मनमुटाव होना, मतलब ये अभी दिक्कतें आएंगी, पत्नी संबंधी अभी दिक्कतें आएंगी। और ये चंद्रमा पहले घर को देखेगा, इस जातक की भी हेल्थ को खराब कर देगा ये, मतलब ये जो चंद्रमा की दशा चली पिछले महीने से, इस जातक को भी हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी इस चंद्रमा की वजह से। इसका देखो जी एक उपाय बताता हूँ, वो जरूरी है। ये जातक चंद कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ा करे, ये इसकी रक्षा का काम करेगा। ये कवच क्या करता है, रक्षा का काम करता है। सुनने से लग रहा है कवच, कवच क्या करेगा, शरीर का कवच का काम करेगा, मतलब इसके बुरे फलों को रोकेगा। 2 मिनट का पाठ है, ये जातक इसको पढ़ लिया करे चाहे सुन लिया करे। पहला उपाय तो ये। दूसरा उपाय इसने करना है, इसका दान सोमवार को, चंद्रमा का भी दान करना है सोमवार को। कब तक का दान करना है, जब तक ये दशा है 8वां महीना 25 तक, तो चंद्रमा का दान भी हर सोमवार को कर दिया करे। क्या दान होता है, जैसे चावल, चीनी, दूध, मतलब सफेद रंग का दान होता है। जो भी सफेद रंग का दान है वो सोमवार को करना है। वो आपको मैं वीडियो भेज भी दूंगा, वो वीडियो आप देख भी लेना। तो दान आपको मैंने देखो जी बुध का भी बोला, जो कि बुधवार को करना है हरे रंग का, और चंद्रमा का दान सफेद रंग का सोमवार को करना है। फायदा क्या होगा, एक तो इसकी हेल्थ खराब नहीं होगी, पत्नी बीमार नहीं होगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। अब देखो जी चंद्रमा के साथ ही इसी घर में गुरु बैठा है, और गुरु क्या अच्छे बुरे फल देगा। गुरु की देखो, गुरु इसका बैठा है 7वें घर में है, लेकिन देखो जी सबसे बड़ी बात क्या होती है, यहीं पे दिक्कत होती है। कोई पंडित देखेगा वो बोलेगा कि इसका भाई गुरु तो बैठा है 7वें घर में, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि एक होती है चलत कुंडली में, जिसमें एक बिल्कुल गहराई में देखना पड़ता है कि ग्रह जहां बैठा है उस घर के फल दे रहा है या नहीं। गुरु इसका बैठा तो देखो जी 7वें घर में है, लेकिन अगर इसको मैं चलित कुंडली में देखूं, तो इसका जो 80% हिस्सा है वो जाएगा इस छठे घर के ऊपर। मतलब गुरु इसको जो ज्यादा फल देगा वो छठे घर के हिसाब से देगा, 7वें घर के फल बिल्कुल थोड़े से देगा, कम मात्रा में। और छठे घर में जाने की वजह से गुरु इसका खराब हो चुका है, खराब फल देगा, क्योंकि वो जा रहा है छठे घर के ऊपर। अगर 7वें घर के फल देता टोटली अच्छे फल देने थे, लेकिन वो चला गया 6 छठे घर के ऊपर। तो गुरु सवाल की क्या अच्छे बुरे फल देगा। गुरु देखो जी जिस घर का मालक है, इस कुंडली में गुरु के 2 घर हैं। एक तो गुरु इस घर का मालक है पहले घर का, और पहला घर सबसे मेन घर है। पहला घर है इस जातक का शरीर, हेल्थ, इसका शरीर कैसा होगा, शरीर की बनावट कैसी होगी, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, सर मस्तक कैसा होगा, इस पहले घर से देखेंगे। और पहले घर में लिखा है 9, जो कि है धनु राशि, मालक है गुरु, मतलब शरीर का जो स्वामी है वो है गुरु। और वो चला गया छठे घर में, छठा घर किसका है, रोग, मतलब शरीर चला गया छठे घर में, रोग के घर में। गुरु इसको रोगी बनाएगा, शत्रु बनाएगा, कर्जदार भी बना सकता है। और शरीर जब भी छठे घर में होता है, ऐसे जो लोग होते हैं वो विदेश जाते हैं, क्योंकि शरीर चला गया छठे घर में, और छठे घर से 12वें घर को देखेगा, तो ये विदेश के भी योग बनते हैं, और वहां पे फायदा होता है। अगर ये विदेश जाएगा वहां पे फायदा। और गुरु इसके अलावा देखो जी इस चौथे घर का भी मालिक है, जहाँ पे ये 12 लिखा है, चौथा घर है इसकी माता, मकान, वाहन का घर। माता भी रोग के घर में जाएगी, माता को बीमार कर देगा। मकान, वाहन, ये भी छठे घर के ऊपर, ये भी फार्मूला है, क्योंकि चौथा घर जन्मभूमि का, जन्मभूमि का स्वामी जब भी छठे घर में हो, 8वें घर में हो, 12वें घर में हो, बंदे ऐसे विदेश जाते हैं। तो गुरु छठे चौथे घर का मालिक है, चौथे घर का मालिक चला गया छठे घर में, क्योंकि गुरु चलित कुंडली में छठे घर के ऊपर है। मतलब ये जहाँ तक जन्मभूमि से दूर हो जाएगा वहां पे फायदा होगा। मतलब गुरु ही दिखा रहा है कि जातक को जन्मभूमि छोड़नी पड़ेगी और वहां पे फायदा होगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्योंकि लग्नेश भी है, लाइफ में स्ट्रगल तो कराएगा ही, क्योंकि कुंडली में देखो जी लग्नेश अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। लग्नेश छठे घर के ऊपर जा रहा है, इसके जो बुरे फल हैं, रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा, कर्जदार बनाएगा, लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, दिक्कतें परेशानियां आएंगी। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर ये देखना कि ये बुरे फल कितनी मात्रा में मिलेंगे, तो क्योंकि 4 डिग्री का है, तो मतलब बुरे फल, क्योंकि 4 डिग्री होती है बाल अवस्था में, तो बुरे फल जो है कम मात्रा में मिलेंगे। लेकिन आपने क्या कर रखा है, इसको पुखराज रत्न धारण करवा रखा है। तो पुखराज रत्न धारण करने से क्या होगा, इसकी 4 डिग्री आपने 15 कर रखी है, मतलब पावर को बढ़ा रखा है। पुखराज क्या करता है, पावर को बढ़ा देगा। तो पावर बढ़ेगी, मतलब इसके बुरे फलों को आपने कई गुना बढ़ा रखा है पुखराज रत्न धारण करके, जो कि बिल्कुल किसी भी कंडीशन में धारण नहीं होगा। ठीक है, जिसने धारण कराया उसने खाली देखा कि भाई 7वें घर में बैठा है, अगर ये 7वें घर के फल देता भाई धारण जरूर करना था। लेकिन क्योंकि जा रहा है छठे घर के ऊपर, तो रत्न बिल्कुल धारण नहीं होगा, क्योंकि ये छठे घर को खराब कर देगा, छठे घर से छठे घर को एक्टिवेट कर देगा।
तो गुरु का भाई सबसे पहले तो मैं इसको बोलूंगा जातकों को कि इसका पुखराज रत्न उतार के रख दे। करना क्या है, गुरु के पाठ पूजा पाए करे, वैसे तो काफी पाठ पूजा, लेकिन खाली एक काम कर ले कि गुरु का मंत्र जाप कर लिया करे। सुबह के टाइम गुरु का एक माला मंत्र जाप जरूर करे, जो कि है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। फायदा क्या होगा, सबसे बड़ा फायदा, क्योंकि शरीर का मालक है, हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, मेहनत का फल मिलेगा, माता को लेकर कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, जहाँ तक कर्जे से बचेगा, शत्रुओं से बचेगा, कई फायदे होंगे इस गुरु का एक माला मंत्र जाप करने से सुबह के टाइम। और पुखराज भाई बिल्कुल उतार के मैं बोलूंगा और रख दे, बिल्कुल दार नहीं होगा। अब देखो जी, इसके बात करते हैं यहाँ पे राहु की, जो कि बैठा है छठे घर में। तो राहु इसका देखो जी, अगर मैं बात करूँ राहु, तो इसका मुझे लगा है बहुत अच्छा, क्योंकि राहु जहाँ बैठा है छठे घर में, एक तो वैसे भी राहु छठे घर में अच्छा होता है, और बैठा भी यहाँ पे उच्च का है, ये जो दो लिखा है वृष राशि है। अब यहाँ पे देखो जी, वही फार्मूला फिर आ गया। आपको भी लग रहा है कि राहु तो बैठा है छठे घर में, लेकिन राहु अगर चलित कुंडली में देखूं, तो राहु का जो बड़ा हिस्सा वो जा रहा है पांचवें घर के ऊपर। मतलब राहु ज्यादा फल देगा पांचवें घर के हिसाब से। वैसे राहु उच्च का है, तो पांचवें घर के जो फल देगा वो उच्च राशि के हिसाब से ही देगा। कहने का मतलब राहु इसको अच्छे फल ही देगा, चाहे छठे घर के फल दे, चाहे पांचवें घर के फल दे। पांचवें घर संतान का, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है। ऐसी केतु जो है वो बैठा है 12वें घर में, उच्च का बैठा है, लेकिन चलित कुंडली में जाएगा 11वें घर के ऊपर। तो 90% हिस्सा जो केतु का है वो 11वें घर के ऊपर है चलित कुंडली में। तो केतु चाहे 11वें घर के फल दे, चाहे 12वें, उच्च राशि के हिसाब से देगा, अच्छे फल देगा, आमदन अच्छी कर देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। अगर 12वें घर के फल देगा, मोक्ष के लिए अच्छा होता है। अब देखो जी, इसके शुक्र की बात करते हैं, जो कि सबसे जरूरी है, जिसकी चल रही है इसके ऊपर बड़ी दशा। 19 से चली हुई है, 39 में खत्म होगी, 20 साल की दशा है। सवाल की शुक्र कैसा है, मतलब सबसे बड़ा असर इसके जो भी ऊपर है वो शुक्र का है। और शुक्र इसका बैठा है यहाँ पे तीसरे घर में, और यहाँ पे ये बैठा है शनि की राशि है, मित्र राशि है। शुक्र देखो जी, इस कुंडली में बैठा कहाँ पे है, तीसरे घर में। लेकिन शुक्र किन घरों का मालक है, शुक्र एक तो इस घर का मालक है 11वें घर का, जिस घर से देखा जाता है लाभ। और शुक्र इस छठे घर का मालक है, जहाँ पे ये दो लिखा है। शुक्र वैसे तो देखो जी मार्केश है, कुछ ग्रह कुंडली में मार्केश होते हैं, कुछ योग कारक होते हैं। जब योग कारक ग्रह की दशा आती है वो समय बहुत अच्छा होता है, अगर वो भी ग्रह अच्छा हो। अगर मार्किश की दशा आती है, दशा दिक्कतें पैदा करती है, लेकिन शुक्र देखो जी, इसका तकरीबन फिर भी इसको 100 में से 70% अच्छे फल देगा। कारण क्योंकि जहाँ बैठा है वो शनि का घर है, मित्र राशि है। और शुक्र किस घर का मालक है, लाभ का। लाभ चला गया तीसरे घर में, जो कि मेहनत का घर है। शुक्र ये दिखा रहा है खुद की मेहनत के बल पर ये लाभ प्राप्त करेगा, उन्नति प्राप्त करेगा, अपनी इच्छाएं पूरी करेगा, जहाँ तक खुद की मेहनत के बल पर। शुक्र इसको मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा। लेकिन शुक्र थोड़ा सा बुरा फल भी जरूर देगा, क्योंकि छठे घर का भी मालक है, थोड़ा सा रोगी भी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा। और 9वें घर को देखेगा, शत्रु राशि, थोड़ा सा भाग्य संबंधी दिक्कतें भी आएंगी। मतलब शुक्र है तो अच्छा, लेकिन थोड़ा सा बुरा फल भी लाइफ में जरूर मिलेगा शुक्र की दशा में। तो शुक्र का भी एक उपाय जरूर करे, जो कि है शुक्र का भी ये मंत्र जाप किया करे, एक माला। अभी देखो जी, जो भी मैं चीजें बता रहा हूँ ये 2 टाइम करनी है इसने, कुछ सुबह के टाइम है, कुछ रात के समय। तो शुक्र का जो मंत्र है वो करना है रात के समय, शुक्र का मंत्र एक माला रात के समय करना है। अब देखो जी, हमने क्या क्या देखा, शनि की बात की जाए चौथे घर में बैठे, लेकिन शनि भी चलित कुंडली में जा रहा है तीसरे घर के ऊपर, धन का मालक है, खुद की मेहनत के बल पर धन कमाएगा। तो मैंने अभी क्या क्या देखा है, हमने देखा केतु अच्छा है, राहु अच्छा है, मंगल अच्छा है, सूर्य अच्छा है, शुक्र भी तकरीबन अच्छा है। बस जो ग्रह खराब है, एक तो सबसे बड़ा जो ग्रह खराब है वो है बुध, क्योंकि वो बैठा है नीच का। गुरु भी खराब है, लेकिन गुरु अच्छे फल कहाँ पे देगा, विदेश जाने पर। थोड़ा सा वैसे खराब फल देगा, लाइफ में स्ट्रगल जरूर कराएगा। चंद्रमा का जो बुरा फल है वो पत्नी के रिगार्डिंग है, पत्नी को लेकर दिक्कतें। बाकी मंगल सूर्य अच्छे हैं, राहु बाकी अच्छे हैं। तो जो उपाय मैंने अभी देखो जो बताए हैं, क्या क्या उपाय बोले हैं, एक तो मैंने बोला है, क्योंकि इसके जीवन के ऊपर सबसे बड़ी दशा है शुक्र की, तो शुक्र का एक माला मंत्र जप करना है रात के समय, जो कि है ओम शुम शुक्राय नमः। मंत्र करने से क्या फायदा होगा, शुक्र का देखो जी बड़ा असर है, शुक्र बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, भाग्य भी साथ देगा, काम धंधा भी अच्छा चलेगा, प्रॉपर काम काज में लाभ होगा इस मंत्र जाप करने से। और ये करना है रात के समय मंत्र जाप। और इसके अलावा सुबह के टाइम जो मंत्र इसने करना है, सुबह के टाइम देखो जी, इसको मैंने बोला है कि मंगल का मंत्र कर सकता है, चाहे रहने दे, क्योंकि फिर ज्यादा हो जाएंगे मंत्र, इसको दिक्कत ना आए, इसलिए इसको मैं कम बता रहा हूँ मंत्र, मतलब कम से कम ज्यादा जो जरूरी है। जैसे कि जरूरी किसके मंत्र हैं, एक तो बुध के उपाय जरूरी हैं। बुध के क्या उपाय हैं, बुध कवच का पाठ और बुध स्रोत का पाठ, 2-2 मिनट के पाठ है, टोटल इसके लगेंगे 4 मिनट, अगर ये पाठ को सुनता है। कब सुनने हैं, सुबह के टाइम। रोजाना ये पाठ सुनने हैं, सुबह नहीं तो रात को भी सुन सकता है,
जब भी इसका टाइम लगे। तो अब देखो जी, दो ये पार्ट हो गए, बुध कवच और स्रोत, बहुत जरूरी हैं। इसके अलावा इसका गुरु का मंत्र हो गया, ये भी बहुत जरूरी है। मतलब गुरु का भी मंत्र एक मतलब बहुत जरूरी है, करना ही करना है सुबह के टाइम, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। और इसके अलावा तीसरे नंबर पे जरूरी है चंद्रमा के। क्यों? क्योंकि भाई चंद्रमा की अभी दशा चली हुई है और ये इसका अच्छा मुझे नहीं लगा, पिछले 1 महीने से चली हुई है। तो चंद्रमा के लिए मैंने बोला कि चंद्र कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ना है, चाहे उसको सुनना है और जानना। ये तो ओके पाठ, मतलब सुबह के टाइम बुध कवच, बुध स्रोत, गुरु का मंत्र और चंद्र का कवच का पाठ। मंगल का मंत्र भी बोला, वो चाहे रहने दे, ये कर ले। अब रात के जो उपाय हैं, रात को खाली इसने शुक्र का मंत्र करना है, एक माला। और एक काम और इसने रात को करना है, वो है ये शनि चालीसा का भी पाठ रात को पढ़ लिया करे। शनि चालीसा का पाठ पढ़ने से, क्योंकि शनि है धन का मालिक, धन संबंधी दिक्कतें दूर होंगी। तो ये दो उपाय तो हो गए इसके रात के समय। बाकी गुरु मंत्र, छंद कवच और बुध कवच बुध स्रोत, ये 4 पाठ है सुबह के टाइम। और ये है 2-2 मिनट के पाठ, ये भी 2 मिनट का है, 6 मिनट। और गुरु के मंत्र में 4-5 मिनट, मतलब 10 मिनट का काम सुबह का है और 10 मिनट का रात का है। अब जो दान है, दान देखो जी किस किस का बोला है। बुध का दान जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, हर बुधवार को करना है। चंद्रमा का दान हर सोमवार को करना है। चंद्रमा का दान कब तक करना है? जब तक चंद्रमा की है दशा। इसके अलावा दान इस जातक ने किसी का नहीं करना। और जो रत्न है, देखो जी रत्न मैंने क्या बोला है, ये रत्न एक तो इसका मंगल का मूंगा दान जरूर करे और रिंग फिंगर में दान करना है। चांदी में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वजन के बराबर होगा। सूर्य का जो कर रखा है ठीक है, लेकिन उसको चांदी में दान नहीं करना, उसको या तो तांबा सोना या पित्तल में दान करना है। और वो भी रति के वजन के बराबर होगा। तो एक तो सूर्य मंगल, इन दोनों के ही रत्न दान करने, इसके अलावा किसी का रत्न दान नहीं होगा। पुखराज बिल्कुल भी दान नहीं होगा। कपड़े, एक तो हरे कपड़े बिल्कुल बंद कर दे, या कभी कभार पहन सकता है लेकिन कम यूज किया करे। पीले कपड़े भी कम यूज किया करे। लाल कपड़े ज्यादा पहन सकता है। सभी कपड़े पहन सकता है, बस हरे, पीले और सफेद कपड़े ये कम यूज की पहन सकता है, कब कम यूज किया करे। खासकर हरे, ये तो बिल्कुल कम यूज करे। पीले भी थोड़े बहुत पहन सकता है, गुरु चंद्र बाकी व्हाइट भी कपड़े अभी जब तक चंद्रमा की दशा है कम यूज किया करे। बाकी देखो जी, अगर पूरी कुंडली का निचोड़ निकालू की कुंडली मुझे लगी कैसी है, तो पूरी कुंडली में जो नेगेटिव चीज मुझे लगी है, इस जातक को पत्नी संबंधी दिक्कतें आने के 2 कारण मुझे दिखे हैं। एक तो साथ में घर के मालक बुध का खराब होना, और साथ में घर में थोड़ा सा चंद्रमा का खराब होना। मतलब पत्नी संबंधी दिक्कतें कोई ना कोई आएंगी इसको। बाकी संतान के रिगार्डिंग कुंडली अच्छी है, मकान वान का भी सुख अच्छा मिलेगा। और बाकी सभी सुख अच्छे हैं, विदेश जाने के भी योग हैं। और बाकी देखो जी, फिर भी इस जातक के जो सवाल होंगे वो लिख लेगा, कॉल करके मुझे पूछ लेगा। और ये जो पाठ पूजा बहुत जरूरी है, और इनमें भी सबसे जरूरी जो पाठ है वो है शुक्र का जो मंत्र मैंने बोला, बहुत जरूरी, क्योंकि उसका भाई बड़ा असर है, बड़ी दशा है और बड़ा दशा भी काफी लंबी है। बाकी ये जातक मुझे एक बार कॉल कर लेगा, इसको जो भी कुछ पूछना होगा, जो भी बात समझ ना लगी हो, ये मुझे कॉल करके पूछ ले। कॉल कब करनी है? कल दोपहर को 1-2 के बीच में कर ले, या शाम 6-7 के बीच में कर ले। क्योंकि देखो जी, मैं ज़्यादा टाइम मैं कुंडली बनाता हूँ, अभी जैसे मैं कुंडली बना रहा हूँ, अगर मेरे पास कोई फ़ोन आएगा मैं कैसे उठा पाऊँ? इसलिए जो मैंने टाइम दिया है, दोपहर को 1 से लेके 2 के बीच में, या शाम 6 के लेके 7 के बीच में, ये जब तक मुझे कॉल कर ले। या मुझे ये टाइम बता देगा, जब इसको टाइम लगता है कि ये जब फ्री होता है तब मुझे बता दे, उस समय कॉल कर सकता है।